सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के इतने कम टाइम में आपको पूरे यूट्यूब में क्लास कहीं पे नहीं मिलेगी। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन डेली पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसी के साथ मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी डेली करवाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंपॉर्टेंट क्लास 16 जनवरी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना में शामिल INS नीलगिरी फ्रिगेट को किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो ये बन रही है प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रही है INS नीलगिरी फ्रिगेट। इसके अंतर्गत देखिए 7 जहाज बनाए जाएंगे। जब वो बनके तैयार हो जाएंगे तो मैं उन सातों के नाम आपको बता दूंगा। और पहला जहाज है वो INS नीलगिरी है, इसे बनाया गया है अभी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये मनाया गया है 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मनाया गया था। तभी से प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मकर विलक्कू उत्सव अभी मनाया गया है केरल में। केरल में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टूकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु उत्सव और अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव। ये पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है केरल में मनाया गया था। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मालाबार तट किसे कहते हैं? तो केरल का जो समुद्री तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल। तो बात हुई है केरल की। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक कौन है? ये अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं डॉक्टर KH चौहान। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में PM मोदी ने IMD के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा मिशन शुरू किया? तो IMD के 150 वर्ष पूर्ण होने पर PM मोदी द्वारा एक मिशन शुरू किया गया जो कि है मिशन मौसम। IMD की बात करें तो IMD की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ है अभी? वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कोलकाता में था इसका हेडक्वार्टर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने ये उद्घाटन किया है नवी मुंबई में। और इस मंदिर का नाम क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी इस मंदिर का नाम है। और इस्कॉन के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन SSC MTS एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है भक्ति वेदांत स्वामी जी। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रशांत कुमार सिंह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो अभी स्मृति मंधाना ने बनाया है। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में यानी 70 गेंदों में अपना शतक बनाया। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ईरान अभी तक तेहरान थी और अब इसने मकरान को नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। और इसका कारण क्या है राजधानी चेंज करने का? क्योंकि जो तेहरान है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और यहाँ पे पानी की कमी भी है। इस वजह से ये
अपनी राजधानी को चेंज कर रहा है। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? तो अजीत डोभाल की अध्यक्षता में किया है। अजीत डोभाल कौन है? तो ये NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बात करते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये तेलंगाना में होगा। और तेलंगाना में एक और फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, जो कि बोनालू है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन, जो कि रिवीजन आपको करने हैं, वहां चलते हैं। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 15 जनवरी का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉन्ड बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। कोरल क्या होता है? एक प्रकार का जीव होता है जिसके मृत होने पर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, और सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में शुरू हुआ। यहाँ पे मैं आपको केवल क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, क्योंकि डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं स्टैटिक के पॉइंट भी ऐड करता हूं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है FC बार्सिलोना ने। 41वां स्पेनिश सुपर कप कब से कब हुआ? 8 से 12 जनवरी 2025। विजेता बार्सिलोना, 15वां खिताब था उप विजेता रियल मैड्रिड, और बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हरा दिया। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 15 जनवरी को मनाया गया, और इस बार स्थान क्या था? अब हर बार स्थान चेंज हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र था, और ये 77वां भारतीय सेना दिवस था। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और शुभंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेजस और तारा इसके शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया? तो पश्चिमी घाट, जो कि केरल में पड़ता है, इसको अभी रेड डाटा लिस्ट में नामित किया गया है। तो ये सर्वाधिक खतरे में कौन है? हेम्पबेक्ड महसीर, जो कि पेरियार नदी में पड़ती है, तो ये सबसे ज्यादा खतरे में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 7वां क्वेश्चन है, लेक्सी मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ये नासा ने लॉन्च किया। लेक्सी की फुल फॉर्म है लूनर एनवायरनमेंट हेलिस्फेरिक एक्स-रे इमेजर। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष यानी पहला अध्यक्ष बनाया? तो ये बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। दिसंबर 2024 है तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, जो 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। इरा जाधव का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अभी ये चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि मुंबई की तरफ से खेली हैं, और इन्होंने अभी 13 शतक बनाया है, 346 रन का रिकॉर्ड बनाया, जो कि मुंबई की ओर से बनाया, और किसके खिलाफ? मेघालय के खिलाफ बनाया। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, पहले वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये पहली बार हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड में हो रहा है। कहाँ? मोरंग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हो रहा है। 12 से 16 जनवरी 2025 तक चलेगा। और मेंस हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो ये 2013 से लगातार चला आ रहा है। लास्ट एडिशन 2017 में हुआ था, जो कि 5वां एडिशन था। अब हम बात करते हैं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? कई बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, मैं देख पा रहा हूँ केवल एक ही दो बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं, और बाकी जो भी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ करंट के,
जो कि अभी प्रीवियस मैंने पढ़ाए हैं, और इन्हीं का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। इसका मतलब है कि बच्चे लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं, और जो भी बच्चे देख रहे हैं आज से मैं उनको अपनी स्टोरी पे मेंशन करूंगा और सही आंसर दे रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें है 85, और इससे पहले भारत का स्थान था 80, और अब भारत कुल 57 देशों की यात्रा कर सकता है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।